चौधरी देवीलाल एक राजनीतिक आदमी नहीं, एक सामाजिक संस्था भी थे। इवन देन पाकिस्तान में भी एक बार जलजला आया था, मुझे यहाँ से उन्होंने सहायता दे करके पाकिस्तान में भी भिजवाया था, मुजफ्फराबाद वगैरह में। मैं जाके लोगों को यहाँ से राहत सामग्री दे करके आया था। मैंने पंजाब प्रशासन से भी कल बात की थी कि आपको किस तरह की मदद की आवश्यकता है, आप हमें बताएं, हम उसी तरह की सहायता वहाँ पहुँचाने का काम करें। प्रदेश के मुख्य सेवक हैं, उनको इस तरह की छींटाकसी की बजाय लोगों की मदद करनी चाहिए, लोगों के बीच में जाकर के उनके आंसू पूंछने चाहिए, उन्हें हर तरीके की सहायता करनी चाहिए। आपने किसानों के लिए एक मांग की कि 60,000 रुपये प्रति एकड़, चाहे वो हरियाणा हो चाहे पंजाब हो, मुआवजा मिलना चाहिए। किसान की फसल आज पक कर के तैयार है, चाहे वो नरमा है, गवार है, चाहे वो धान की फसल है। कोई काम सरकार आज जेसीबी मशीनें उपलब्ध करवाएं, खाली कट्टे देने का काम करें, ताकि लोग तो हर तरीके से खुद मदद करने के लिए तैयार हैं। आज कोई पॉडकास्ट नहीं, आज एक चिंतन है। जो जलजला हरियाणा पंजाब के लिए इस समय आया है, उस पर हर आदमी चिंता व्यक्त कर रहा है। जन नायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने एक पहल की है कि पंजाब जो आपदा से गुजर रहा है, उनकी मदद के लिए हरियाणा से पहली शख्सियत ने उठकर मदद की है। और मुझे लगता है उनके देखा देखी बाकी राजनीतिक दल, बाकी नेतागण, बाकी और एनजीओज सारे मदद के लिए पंजाब की उतरेंगे और पंजाब को इस आपदा से निकालेंगे। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जन नायक जनता पार्टी ने फैसला लिया, जिस दिन जन नायक जनता पार्टी का गठन हुआ था, उसी मंच से जींद में आपने कहा था कि ये एक राजनीतिक दल नहीं, एक सामाजिक संस्था के रूप में भी काम करेगा जी। और उसके बाद कुछ महीनों बाद कोरोना की त्रासदी हमने झेली। कोरोना की त्रासदी के अंदर आपने सैनिटाइजर बांटे, दवाइयाँ बांटी, मास्क बांटे, हर तरह से लोगों को राशन भी बांटा, ज़रूरतमंद लोगों की मदद की। एक सामाजिक संस्था के रूप में आप उतरे। आज फिर एक आपदा की घड़ी आई है हरियाणा, खासकर हरियाणा पंजाब के लिए, तो जन नायक जनता पार्टी ने क्या फैसला किया है? जन नायक जनता पार्टी चौधरी देवीलाल जी के नीतियों पर चलने वाला राजनीतिक दल है और चौधरी देवीलाल एक राजनीतिक आदमी नहीं, एक सामाजिक संस्था भी थे। और उन्होंने जब भी कहीं देश पे इस तरह की आपदा कहीं पे भी आई, हर तरीके से लोगों की मदद करने का काम किया और यही हमने उनसे सीखा है। चाहे राजस्थान में कभी अकाल पड़ा, पशु चारे की ज़रूरत पड़ी तो वहाँ उनकी मदद की, किसी दूसरे प्रदेश में इस तरह की आपदा आई तो वहाँ उन्होंने सहायता पहुँचाई। इवन देन पाकिस्तान में भी एक बार जलजला आया था, मुझे यहाँ से उन्होंने सहायता दे करके पाकिस्तान में भी भिजवाया था, मुजफ्फराबाद वगैरह में। मैं जाके लोगों को यहाँ से राहत सामग्री दे करके आया था। तो आज तो हमारे प्रदेश में, हमारे पड़ोसी प्रदेश में, हमारे दूसरे पड़ोसी प्रदेशों में इस तरह की स्थिति है। ऐसे में हम सबको मिल कर के अपना सामाजिक दायित्व निभाना चाहिए, राजनीति से ऊपर उठ कर के हर तरीके से लोगों की मदद करनी चाहिए। और जन नायक जनता पार्टी ने यही निर्णय किया है कि हम पंजाब के लोगों की इस संकट के समय में हर तरह की मदद करेंगे। मैंने पंजाब प्रशासन से भी कल बात की थी कि आपको किस तरह की मदद की आवश्यकता है, आप हमें बताएं, हम उसी तरह की सहायता वहाँ पहुँचाने का काम करें। तो वहाँ के प्रशासन ने कहा कि हमें राशन की आवश्यकता नहीं है, वो लोगों ने बहुत एक्सेस में चारों तरफ से भेज रखा है, गुरुद्वारे, धार्मिक संस्थाएं, दूसरे लोग भी मदद कर रहे हैं। हमें दवा की, मच्छरदानियों की, पशु चारे की, इस तरह की आवश्यकता है। जो हमने दवा फैक्ट्रियों से गुजारिश की है कि वो हमें इस तरह के पैकेट्स बना करके दें। मच्छरदानियाँ, तिरपाल और दूसरी सामग्री जो है वो हम एकत्रित कर रहे हैं और पंजाब में जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ भिजवाने का काम करेंगे। डॉक्टर साहब, आपने बहुत बड़ी पहल की है, आप ये चाहेंगे आपका अनुसरण राजनीतिक पार्टियां और भी करें? राजनीतिक पार्टियां ही नहीं, सब लोग करें। राजनीतिक पार्टियों का तो फ़र्ज बनता है, वो तो करें ही करें। सामाजिक संस्थाएं हैं, बहुत सारे ऐसे एनजीओज़ हैं, बहुत सारे धार्मिक संस्थान हैं,
सबको ऐसे संकट के समय में लोगों की मदद करनी चाहिए। पंजाब में तो देखा है भी कलाकारों ने कुछ गांव अडोप्ट किए हैं, मदद के लिए आगे आए हैं, हर आदमी आगे आ रहा है। तो हरियाणा भी हमने देखा भी साथ लगते जींद, फतेहाबाद, सिरसा लोग मदद के लिए जा रहे हैं। मदद के लिए जा रहे हैं लोग, स्वयं ट्रैक्टर ट्रालियां भर भर करके गाँव से इस तरह के लोग अपने आप इकट्ठे होकर के लोगों की मदद पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे भी डेरा जगमालवाड़ी के उनका भी आज मैं अखबारों में पढ़ रहा था, उन्होंने भी मदद की है, डेरा सच्चा सौदा भी मदद कर रहे हैं। तो सबको करनी चाहिए। ये घड़ी ऐसी है, ये ऐसी घड़ी है। हरियाणा पंजाब में जो आई बाढ़ है, हजारों किसान प्रभावित हुए, आप क्या कहते हैं, सरकार से कोई राहत व्यवस्था है? ये प्राइवेट लोग तो कर रहे हैं, जो पब्लिक कर रही है। मुझे तो सरकार के स्तर पे आज प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 5-5 करोड़ रुपए दोनों प्रदेशों को भिजवाए हैं, और एक बयान उनका अखबार में पढ़ा था कि मैंने अपने विदेशी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं, जबकि ना अब तक कोई उन्होंने हवाई सर्वेक्षण किया है, ना ही प्रशासन अपने स्तर पे कोई इस तरह की लोगों को मदद पहुंचाने का काम कर रहा है। जब एक पढ़ा था कि पोर्टल खोल दिया है, पोर्टल खोलने से काम नहीं चलता, लोगों को मदद करने से काम चलता है। जब पराली जलती है तब तो तुरंत एक्शन लिया जाता है। आज फ्लड से इस तरह का नुकसान हो रहा है तो इस तरह की मदद उनको करनी चाहिए। 5 करोड़ की मदद जो उन्होंने की, JNK को की, पंजाब को की, लेकिन हिमाचल को बीच में छोड़ दिया, जबकि हिमाचल ने भी त्रासदी झेली है। हिमाचल ने उससे ज़्यादा त्रासदी झेली है, उत्तराखंड ने उससे ज़्यादा त्रासदी झेली है। क्या वो हमारे पड़ोसी राज्य नहीं हैं? उनको भी करनी चाहिए। पर वहाँ कांग्रेस की सरकार है तो यही फिर दलगत राजनीति आ गई ना। तो दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके करना चाहिए। आपने सही कहा, पराली जलती है तो उस समय कोई सर्वे की जरूरत नहीं होती, नोटिस 1 मिनट में आ जाता है। हाँ। डॉक्टर साहब, फ्लड पॉलिटिक्स को लेकर जिस तरह से पंजाब में आप देख रहे हैं एक दूसरे पर छीटाकशी हो रही है, मान साहब कह रहे हैं कि अब पानी बहुत है, हरियाणा भी ले ले, राजस्थान भी ले रहे, इस समय में ऐसी बयानबाजी, इस तरह की बयानबाजी मान साहब को भी शोभा नहीं देती। वो एक प्रदेश के मुखिया हैं, प्रदेश के मुख्य सेवक हैं, उनको इस तरह की छींटाकशी की बजाय लोगों की मदद करनी चाहिए, लोगों के बीच में जाकर के उनके आंसू पूंछने चाहिए, उन्हें हर तरीके की सहायता करनी चाहिए। आज राजनीति में इस तरह का सतर जो है वो गिरता जा रहा है। आपने किसानों के लिए एक मांग की कि 60,000 रुपये प्रति एकड़, चाहे वो हरियाणा हो चाहे पंजाब हो, मुआवजा मिलना चाहिए। किसान की फसल आज पक कर के तैयार है, चाहे वो नरमा है, गवार है, चाहे वो धान की फसल है, और आज एक फसल तैयार करने में 50-60 हज़ार रुपये बर्बाद किसान का हो जाता है। आमदन तो बाद की चीज़ है, ये तो आज लागत वो लगा चुके हैं, तो इस लागत की भरपाई सरकार को तुरंत करनी चाहिए। हरियाणा के अंदर अगर सरकार 60,000 रुपये प्रति एकड़ जो आपने कहा, या जो भी सरकार तय करती मुआवजा नहीं देती, तो जननायक जनता पार्टी किसानों का हक दिलाने के लिए सड़कों पे भी उतरेगी। बिल्कुल, हमें इसके लिए कुछ भी करना पड़ेगा। हमने तो पहले भी जब इस तरह की प्रॉब्लम कभी आई तो महामहिम से मुलाकात करके प्रदेश की सरकार को आगाह करके प्रयास किया, और हमारा ये काम है, हमारा नैतिक दायित्व है, हम उसको निभाने में कहीं पीछे नहीं हटेंगे। आपने मुआवजे के साथ साथ एक बात और कही कि मुआवजा सीधा किसान के खाते में आए। आपको कहीं भ्रष्टाचार की आशंका है या मुआवजे? निश्चित तौर पे जब प्रशासन के लोग इन्वॉल्व होते हैं तो इस तरह की बातें आती है सामने, और अनेक ऐसे मामले भ्रष्टाचार के पहले भी उजागर हुए हैं। जब सरकार के पास इस तरह के आंकड़े सीधे पहुंच रहे हैं तो हर किसान के खाते के अकाउंट नंबर उनके पास है, तो किसान के खाते में सीधा पैसा भेजने की दिक्कत क्या है? ये हरियाणा सरकार ने तो पहले भी व्यवस्था की हुई है। दुष्यंत चौटाला जब रेवेन्यू मिनिस्टर थे, उन्होंने इस तरह की व्यवस्था की थी कि किसान के खाते में पाई पाई सीधा पहुँचे। मतलब बिचौलिए हटे? बिचौलिए हटे, बिचौलियों की ज़रूरत ही नहीं है। सरकार देने वाली और किसान लेने वाला है, तो बिचौलिए क्यों बनाए हम? आपने एक बात और कही कि ये तुरंत प्रभाव से मुआवजा दें, इसमें देरी नहीं होनी। नहीं, तुरंत ही। आज जब फसल पक कर के तैयार हुई है, वो फसल बाजार जाने के लिए तैयार थी, वो ऐसी में स्थिति में बर्बाद हुई है, तो इसमें देरी का सवाल ही पैदा नहीं होता।
डॉक्टर साहब, आप बड़ा लंबा अनुभव है आपका, आप ये बाढ़ के क्या कारण मानते हैं? फिर ड्रेनेज साफ सफाई नहीं हो पाई, सरकार की नाकामी है, जबकि मौसम वैज्ञानिकों ने बहुत दिन पहले कह दिया था इस बार भारी वर्षा है। अलर्ट बहुत पहले से जारी था। सरकार को ज़रूरी कदम जो एहतियात के तौर पे उठाने चाहिए थे वो नहीं उठाए। आज भी हमारे रंगोई नाला जो है वो आप स्वयं जा कर के देखें, अटा पड़ा है, उसमें भी कोई सफाई नहीं की गई। घग्गर को भी कहीं से पहले खुदाई करके या इस तरह की व्यवस्था नहीं की गई। दूसरी नदियों में भी आज इसी तरह की स्थिति है। तो ये तो सरकार का काम है। अभी ये सिरसा की बात करें, आप एलनाबाद हल्के का दौरा करके आए हैं, आपने नाली का भी सर्वे किया है। बुड्ढा बाना, नेजा डेला, ये पास के जो गांव है नाली के बाद, लोग स्वयं पलायन कर रहे हैं, उनको खतरा है पानी आ सकता है, पानी तो सरकार कोई मदद नहीं कभी कर रही। भी डूब सकता है, कभी भी कोई भारी नुकसान हो सकता है। लोगों की फसलें तो खराब हो गई, जान माल का नुकसान भी हो सकता है। जगह जगह हमारी जो नहरें हैं वो टूट रही है, उससे सैकड़ों एकड़ फसल जो बची हुई है वो बर्बाद हो रही है। उस पर भी सरकार ध्यान नहीं दे रही है। मैंने जब किसानों से बात की नाली पे जाकर, उन्होंने कहा हमें तो खाली गट्टे प्रोवाइड नहीं हो रहे, सरकार खाली गट्टे प्रोवाइड कर दे, हम मिट्टी के बांध तो बना लें। वही काम सरकार आज जेसीबी मशीनें उपलब्ध करवाएं, खाली कट्टे देने का काम करें, ताकि लोग तो हर तरीके से खुद मदद करने के लिए तैयार हैं। लोग अपने ट्रैक्टर ट्राली अपनी व्यवस्था करके बचाने में लगे हुए हैं। सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं हो रही है। सिरसा में शेरावाली माइनर टूटी, कुतियाना माइनर टूटी, रंगोई नाला टूटा, आज ये दड़वा वाली भी टूट गई। तो लगभग 2000 एकड़ फसल का नुकसान सिरसा में हुआ है। सिरसा में ज़्यादा हुआ है, 2000 एकड़ नहीं। अकेले नाथूसरी चोपटा इलाके में जो पीछे से पानी आया है उससे 20 गांवों की फसलें बर्बाद हुई है। अगर हरियाणा की बात करें तो टागड़ी नदी ने उफान मचाया, अम्बाला के अंदर वहाँ बड़ा नुकसान हुआ। मार्कंडे नदी की वजह से कुरुक्षेत्र में नुकसान हुआ, कठुआ गांव तो सारा डूब ही गया, और 5-7 गांवों को अलर्ट किया गया है। इसी तरह बात करें यमुना नदी की तो फरीदाबाद चिंतित है उस बात को लेकर, घग्गर को लेकर सिरसा फतेहाबाद चिंतित है। यमुना की पानी की वजह से पानीपत में, सोनीपत के गाँव में भी भारी नुकसान हो रहा है। तो इस सारे हरियाणा के नुकसान को आप क्या, सैनी साहब को क्या मांग करते हैं? अब ये तो सरकार को तुरंत इस पे एक्शन लेना चाहिए, मदद करनी चाहिए लोगों की।